बचा है। और अब जिस तरह से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अब सभी के मन में ये जिज्ञासा जाग रही है कि आखिर बिहार चुनाव में टर्निंग पॉइंट कौन से मुद्दे होंगे। आखिर ऐसा क्या होगा जो बिहार चुनाव की हवा बदल कर रख देगा। तमाम राजनीतिक धुरंधर इस वक्त चुनावी प्रचार करने के लिए मैदान में है, तमाम मुद्दों को उठा रहे, लेकिन आखिर ऐसे दो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बिहार चुनाव का निर्णय सामने आएगा। इसी पर बात करेंगे हम। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, साथ ही सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ राजेश यादव जी हैं। तो दोनों से ही हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जनता इस वक्त ये जानना चाहती है कि बिहार में तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो दो कौन से मुद्दे हैं जो कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से उठाए जाएंगे और निर्णायक फैसला देखने को मिल सकता है। देखिए, बिहार में इस वक्त लड़ाई दिलचस्प है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच। आप दो मुद्दों की बात करती, मैं दो टर्निंग पॉइंट की बात करूंगा। ये दो टर्निंग पॉइंट ऐसे, एक टर्निंग पॉइंट है एनडीए की तरफ से, एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया अलायंस की तरफ से। दो टर्निंग पॉइंट ऐसे हैं जो बिहार में कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि सरकार बनाने में इन दो, उनको मुद्दा कह लीजिए या टर्निंग पॉइंट कह लीजिए, ये दो बड़े कारगर साबित होंगे। पहले मैं बात करता हूँ एनडीए की। एनडीए में आपने हाल में ही देखा कि किस तरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार 25 लाख महिलाओं खाते में 10-10 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि 1 करोड़ महिलाओं खाते में 10-10 हज़ार रुपये आया है। अगर बिहार में महिला वोटर्स की बात करें तो लगभग 4 से 4.5 करोड़ का आंकड़ा निकलकर सामने आता है। अब ऐसे में अगर 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये गए तो जाहिर सी बात है, जो जिस महिला खाते में 10 हज़ार रुपये आए हैं उसका अपना परिवार होगा, पति होगा, बच्चे होंगे। तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अच्छा, नीतीश कुमार की छवि वैसे भी बिहार में महिला वोटर्स के बीच अच्छी मानी जाती है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बोल्ड फैसला लिया था शराबबंदी का, उस शराबबंदी के फैसले को बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया, विपक्ष भी लगातार उसका विरोध करता रहा। प्रशांत किशोर जैसे नेता ये बात कहते रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो सीधे तौर पर हम जो शराबबंदी है उसको तुरंत वापस, पहले ही फैसला ऐसा होगा शराबबंदी वापस ले लेंगे। नहीं, शराबबंदी ये सोचना होगा कि जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी ली, क्योंकि महिलाओं को सोच कर ही ये फैसला लिया गया था, उसके बाद से महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की एक छवि उभर कर सामने आई थी महिला समर्थक के रूप में। एक छवि वो, दूसरा जब 10-10 हज़ार रुपये दिए गए तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक टर्निंग पॉइंट बिहार की राजनीति में एनडीए के लिए हो सकता है। यानी कि अगर आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उठा के देखें, तमाम मुद्दों को उठा के देखें, लेकिन अगर ये 10 हज़ार वाला फैक्टर काम किया, जो कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये कर सकता है, तो सीधे तौर पर सभी मुद्दों पर भारी पड़ेगा और एनडीए की सरकार मतलब एनडीए सत्ता में वापसी कर सकती है। दूसरा, अगर विपक्ष का देखें, इंडिया अलायंस का, तो जो वहाँ बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है तेजस्वी यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव की जब गवर्नमेंट रही उस पर तमाम तरह के आरोप लगे। जंगल राज का नाम लेकर बीजेपी अभी भी घेरती है इंडिया अलायंस को, लेकिन तेजस्वी यादव चूँकि नया चेहरा है, तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से वादा कर रहे हैं लोगों को नौकरी देने का, यानी कि बिहार के हर एक परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का, ये एक बहुत बड़ा वादा है। देखिए, ये वादा कितना पूरा होता है कितना नहीं, ये तो तेजस्वी यादव और उनकी टीम आंकड़ों पर काम कर रही होगी, क्योंकि इतनी चीज़ संभव लगती नहीं है। लेकिन जो वादे किए जाते हैं उन वादों का बड़ा असर सरकार बनाने में होता है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव उस छवि को जो बिहार में आरजेडी की बनी हुई है, उस छवि को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार, देखिए, बोल्ड डिसीजन लालू प्रसाद यादव ने लिया। तेज प्रताप को जिस तरह से बाहर निकाला, ऐसी कोई बात नहीं थी कि तेज प्रताप को पार्टी से, परिवार से बाहर निकाला जाए, लेकिन आरजेडी इस वक्त वो चीज़ें कर रही हैं जो चीज़ें सोची नहीं जा सकती हैं। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव नया चेहरा है। तेजस्वी यादव जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी योजनाओं को लेकर सामने आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यानी एनडीए की तरफ से 10 हज़ार रुपये और
और इंडिया अलायंस की तरफ से तेजस्वी की ओर से तेजस्वी का चेहरा और जो सरकारी नौकरी का वादा उन्होंने किया। देखिए ये दो बड़े टर्निंग पॉइंट है जो कि बिहार के चुनाव को काफी असर पहुंचा सकते हैं, काफी इफेक्ट कर सकते हैं। राजेश, आपने भी कई चुनाव कवर किए हैं, देखा है काफी बयानबाजी होती है, लेकिन बिहार के चुनाव में जो बयानबाजी हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं, वो किस तरह से बिहार चुनाव पर असर डाल सकती है? देखिए, अगर बात करें बिहार चुनाव की, तो जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए बिहार में जो एक फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर को अगर बात किया जाए, तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे हिंदुत्व की बात उठाई है वहाँ प्रचार में, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो मुस्लिम वोटर है, कहीं न कहीं देखा जाए तो मुस्लिम वोटर एक बहुत बड़ा धड़ा वोटर है वहाँ पे बिहार में। और जिस तरीके से वहाँ पे अगर जो और भी वोटर हैं वहाँ पे, जैसे बैकवर्ड और मुस्लिम समुदाय, अगर मुझे लगता है अगर तेजस्वी के साथ अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी सरकार बनाने में सफल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक चीज़ और वहाँ पे आता है कि मुस्लिम वोटर तेजस्वी के साथ आखिर क्यों जाएं, क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम की अगर बात किया जाए तो डिप्टी सीएम शाहनी को उन्होंने आगे कर दिया, मुस्लिम चेहरे को नहीं लेकर आए, तो उससे क्या है कि मुस्लिम भी उनसे कहीं न कहीं देखा जाए तो नाराज़ हो सकता है और वो जो है ओवैसी के साथ जा सकता है। तो अगर ओवैसी के साथ अगर मुस्लिम जाता है तो मुझे लगता है कि नुकसान तेजस्वी को होगा, नुकसान ओवैसी को भी होगा और वहाँ पे सरकार एनडीए बनाएगी। ठीक है, देखिए अभी आपने मुस्लिम वोटरों की बात करी, आपने सीएम योगी के प्रभाव की बात करी। एक तरफ सीएम योगी यूपी मॉडल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से माफियाओं की छाती पर यूपी में बुलडोजर गरजता है, उसी तरह से एनडीए बिहार में भी काम करेगा। एक तरफ वो बुलडोजर एक्शन की, सुशासन की बात करते हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। उधर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने नौकरियों की जो झड़ी लगाने का वादा कर दिया है, जो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है बिहार में, एक रोजगार, दूसरा पलायन। इन दोनों मुद्दों पर जो उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, ये दोनों मुद्दे किस तरह से एक दूसरे को जो है टक्कर देंगे? देखिए, अगर बात करें दोनों मुद्दे की, जो तेजस्वी यादव ने कहा है नौकरी के लिए कि हर घर में एक नौकरी, तो मुझे लगता है कि संभव नहीं, क्योंकि लगभग 3.5 करोड़ उनको नौकरी देना पड़ेगा, लेकिन इतनी नौकरी संभव नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं और उनके अंदर एक ऐसी छवि बनी हुई है जो वहाँ के युवा हैं कि जब वो नीतीश की सरकार में उनका गठबंधन था, जब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने लगभग 5 लाख उन्होंने नौकरी युवाओं को दिया था। तो मुझे लगता है कि जो युवा वहाँ पे बिहार में हैं, उनके अंदर एक छवि उसकी बनी हुई है कि अगर तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियाँ अगर बिहार में दी थी युवाओं को, तो मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस सपने को पूरा करेंगे। लेकिन तेजस्वी के लिए एक बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो उनके लिए एक बड़ा संकट होगा कि पूरे बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी दे पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उसको रोज़गार से अगर जोड़ा जाए, तमाम सारे और भी रोज़गार हैं, तो उस रोज़गार से और प्लस उसके अलावा नौकरी को अगर देखते हुए तेजस्वी यादव नौकरी भी दें और लोगों को रोज़गार भी दें, अगर ऐसा काम तेजस्वी यादव अगर बिहार में करते हैं तो मुझे लगता है कि युवाओं को जाहिर सी बात है कि अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने पक्ष में लुभाने के लिए और मुझे लगता है कि उनको सरकार बनाने में आसानी होगी। तेजस्वी बिल्कुल, देखिए हर तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि जेनजी का क्या रोल देखते हैं, क्योंकि युवा वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है। नौकरी का मुद्दा जब उठा रहे हैं तो युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। पलायन का मुद्दा हमेशा से युवाओं ने देखा ही है, क्योंकि बचपन से उनके सामने बिहार की चुनौतियाँ रही हैं, आगे उनके सामने भी पलायन की चुनौती रहेगी। तो ये रोजगार का मुद्दा, जेनजी की भूमिका किस तरह देख रहे बिहार चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही ये बात रैली में कही थी कि जो युवा हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का जंगल राज नहीं देखा है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके परिवार को, वो बताएं लालू प्रसाद यादव का जंगल राज कैसा था। जाहिर सी बात है, जब लालू की सरकार थी, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसके बाद से अब तो बिहार और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। जो युवा हैं उनमें साक्षरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जेनजी जहां पर अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां इंडिया अलायंस को सपोर्ट मिल सकता है, तेजस्वी और राहुल गांधी के चेहरे पे जेनजी उनके साथ जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि लगातार युवाओं की बात करते हैं, लगातार वो कहते हैं भारत युवाओं का देश है, लगातार वो आधुनिक भारत की बात करते हैं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विकसित भारत, भारत का विकास, बिहार का विकास, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो
एनडीए के साथ जा सकती है, यानी जेनजी जो है वो एनडीए के साथ जा सकता है। अब इसमें नीतीश कुमार की भूमिका की बात हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार बड़ा लेकिन जेनजी के सामने एक सबसे बड़ा रोल मॉडल तेजस्वी भी नजर आ रहे हैं, युवा सोच रखते हैं। देखिए, युवा है तो युवा सोच रखेंगे। अब नीतीश कुमार को युवा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ कई ठप्पे लगे हुए हैं, उनकी आरजेडी के साथ कई ठप्पे लगे, तो इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनाव पूरा संभाल रहे हैं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जेनजी को बीजेपी और एनडीए की ओर आकर्षित कर सकता है, ला सकता है। लेकिन मैंने फिर वही कहा, तेजस्वी यादव का चेहरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, यानी तेजस्वी यादव पर विश्वास करके तेजस्वी यादव को दिया जाए, वोट दिया जाए, उनका समर्थन किया जाए। तो अगर ये चीज़ होती है, जैसे राजेश जी ने बताया कि अगर ये चीज़ होती है कि नौकरी के लिए, पलायन रुकने के लिए, ये सब चीज़ें जेनजी को अगर प्रभावित करती हो, तेजस्वी यादव के साथ वो जाते हैं, तब तो इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। वरना तो एनडीए के पक्ष में वोट होता है, या एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, उनकी फेस वैल्यू को लेकर अगर जेनजी उनके साथ जाता है तो फिर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। राजेश, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि जो फाइट है वो काफी कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है बिहार में। एक तरफा चुनाव नहीं है कि कोई भी ये कह सके कि एनडीए जीत रहा है या फिर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कांटे की टक्कर है। और अगर इस टक्कर को देखा जाए तो एक तरफ एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद नीतीश कुमार, तमाम बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता, खुद तेजस्वी यादव भी चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं, तमाम दावे वादे कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़े कदम उठाए गए हैं, एक तरफ नीतीश सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज देना, दूसरी तरफ तेजस्वी की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान रोजगार का, हर घर में रोजगार देने का जो बड़ा ऐलान किया गया है, ये इस चुनाव को काफी प्रभावित करने वाला। अब देखना ये होगा कि जनता किसे चुनती है, जनता किस मुद्दे पर मोहर लगाती है, जनता किस पर विश्वास रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।